नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, कैसे अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। टीआरई 3 नहीं, टीआरई 2 का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। और वहीं एसीएस इस सिद्धार्थ का बड़ा आदेश, अब शिक्षकों के लिए नई पॉलिसी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी हो गई कि मायके और ससुराल दोनों के बीच नहीं होगा ट्रांसफर। और वहीं हम बात करेंगे शिक्षा विभाग से ही, शिक्षकों से संबंधित खबरें हैं कि 7 जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगा दिया गया है रोक। और इसी के साथ पंचायती राज विभाग के भी खबरों पर नजर डालेंगे। पहले हम नजर डालते हैं बिहार के प्रमुख खबरों पर जो दिन भर सुर्खियां बनी रही। तो पटना एनएमसीएच में मरीज की आंख निकालने के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने ड्यूटी पर तैनात 2 नर्स को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अस्पताल प्रबंधन इस मामले को लेकर आलमगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। पटना डीएम चंद्रशेखर ने यह कार्रवाई की है। और वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार रोशन की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। रविवार की सुबह उन्हें घर पर हार्ट अटैक आया था। घर वाले उन्हें अस्पताल लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही राजेश कुमार ने दम तोड़ दिया। 15 नवंबर को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। और नवादा से खबर आ रही है, गर्लफ्रेंड के साथ भागे शादीशुदा युवक ने आत्महत्या कर लिया है। नवादा के सिरदला प्रखंड के भट्ट बिगहा गांव के एक युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान बुधन मिस्त्री के बेटे श्रवण कुमार के रूप में की गई थी। वह शादीशुदा था और गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया था। वहीं पूर्णिया में मारपीट में युवक की मौत, 10 जख्मी हुए हैं। पूर्णिया में 2 पक्षों के में हुई मारपीट, एक युवक की मौत जबकि 10 लोग घायल हुए, में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज पूर्णिया के जीएमसीएच में चल रहा है। और वहीं सोनपुर मेले की अगर बात करें तो सोनपुर मेले में 2 करोड़ का भैंस आया है। अनंत सिंह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनंत सिंह ने उसे खरीदने से मना कर दिया है। एक ऐसा भैंसा जो रोज पीता है शराब, कीमत 2 करोड़। मालिक बोला बिहार में शराब नहीं मिलने के कारण इसकी चमक फीकी पड़ गई है। मुर्रा नस्ल का भैंसा है। बिहार के सोनपुर मेले में 2 करोड़ 5 लाख रुपए का मुर्रा नस्ल का भैंसा आया है। इसे बनारस के एक किसान लेकर पहुंचा है। भैंसा का नाम राजा है। इसकी उम्र 3 साल। यह भैंसा मेले में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि यह भैंसा जो है प्रतिदिन 2 बोतल बियर पीता है, लेकिन शराबबंदी के वजह से उसे बियर नहीं मिल रही है। भैंसा के मालिक का कहना है कि बियर न मिलने से भैंसे की चमक फीकी पड़ गई है, साथ ही वह थोड़ा सुस्त भी दिख रहा है। वहीं मोकामा के पूर्व सांसद विधायक अनंत सिंह ने इस भैंसे के मालिक रामजतन यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत की और राजा नामक भैंसा को देखा। अनंत सिंह ने कहा कि वो भैंसे को देखने रविवार को गए थे, लेकिन भैंसा उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उसे यह नहीं खरीदेंगे। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 2 के भी प्रश्न पत्र लीक हुए थे। 1,22,000 पास हुए थे। अब इसमें कितने नकलची हैं ये पता नहीं है। टीआरई 3 मामले में ईओयू कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के छानबीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माफियाओं ने टीआरई 2 का प्रश्न पत्र भी लीक करा दिया था। शिक्षक बहाली टीआरई 3 को दोबारा परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 13 नवंबर 2024 को घोषित किया गया।
44,704 अभ्यर्थी सफल हुए। 15 मार्च 2024 को TRE 3 की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने प्रश्न पत्र लीक कर दिया था। लेकिन उससे पहले TRE 2 की परीक्षा हुई थी। 1,22,000 लोगों का रिजल्ट आया था और इस परीक्षा का भी TRE 2 का भी प्रश्न पत्र लीक हो गया था। यह जांच में सामने आया है। पीएम मोदी को नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है और यह सऊदी अरब के बाद पहले ऐसे पीएम है, पहला ऐसा देश है, मैं दूसरा देश हो गया जिसे यह अवार्ड दिया गया है। माफ कीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ के बाद यह इनको मिलने वाला दूसरे व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को अफ्रीकी देश नाइजीरिया के यात्रा पर पहुंचे हैं। अबूजा एयरपोर्ट पर मोदी का भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति बोला अहमद ने कहा कि पीएम मोदी को ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑनर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी 55 साल में अवार्ड पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। 1969 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ को अवार्ड दिया गया था। प्रांतीय मंत्री नोसोम ने पीएम मोदी को राजधानी अजूबा में की चाबी सौंपी है। राष्ट्रपति अहमद तिनुबू ने पीएम को सम्मानित किया। पीएम मोदी के इस सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को समर्पित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया की जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान मैं 140 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह अवार्ड दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और इधर बिहार के मौसम विभाग का हाल की बात करें तो मौसम विभाग की स्थिति यह है कि 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 72 घंटे में 10 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। 17 ट्रेनें और 10 फ्लाइट लेट हैं। बिहार में सर्द पछुआ हवा चलने से तापमान में रोजाना 1-2 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। इस वजह से प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मोतिहारी रोहतास और का न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और कटिहार किशनगंज जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि राज्य में पछुआ हवा की गति धीरे धीरे तेज हो रही है। दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू है। सुबह से घना कोहरा और दिन में धूप निकलेगी। वहीं कोहरे की वजह 17 ट्रेनें और 6 फ्लाइट लेट हुआ है। और वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। 7 जिलों में शिक्षकों के फिलहाल नहीं मिलेगी ज्वाइनिंग लेटर, और जिसकी वजह भी बताई है। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया में तेजी हो गई है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने ये प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन इसी बीच यह खबर आई है कि सूबे के अंदर 7 जिलों में शिक्षकों के फिलहाल ज्वाइनिंग और लेटर और नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। मामला यह है कि दरअसल गया, भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिलों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद में दिया जाएगा। इसकी वजह है आदर्श आचार संहिता लागू होना बताया जा रहा है। यह विधान पार्षद का चुनाव होना है, लिहाजा इन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है। यहाँ भी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलना था। विभाग ने इसका निर्देश दिया, लेकिन इसमें अब थोड़ा विलंब होगा और इंतजार करना होगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी DO ने इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का प्रिंट आउट निकाल लिया है। और इधर
मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार ने एक आपसा हटाने को कहा है। अमित शाह ने कैबिनेट ने सुरक्षा व्यवस्था पर मीटिंग बुलाई है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने केंद्र से आफ्सा वापस लेने को कहा है। केंद्र ने 14 नवंबर को 5 जिलों के 6 इलाकों में आफ्सा लगाया था, जिसके तहत सुरक्षा बल अशांति फैलाने वाले किसी भी शख्स पर गोली चला सकते हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की 4 रैलियां रद्द कर दिल्ली पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें अब नौकरियों की, तो नौकरियों की बहार है। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई है। 23,820 भर्ती निकाली गई है और जिसके लिए सफाई का 1 साल का अनुभव, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवेज की सफाई करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से मिला सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, जिसका सिलेक्शन बेसिस है। लॉटरी के बेसिस पर नौकरियां दी जाएगी। आवेदन की शुरुआती तारीख है 7 अक्टूबर 2024 और 20 नवंबर 2024 को अंतिम तिथि बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन भर्ती में भी बहाली निकली है। 4,572 पदों पर बहाली है। 11 नवंबर से आवेदन शुरू है। 28 नवंबर तक यह आवेदन चलेगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ वर्क एक्सपीरियंस वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इस रिटन एग्जाम के बेसिस पर लिया जाएगा। वहीं ओएनजीसी में बहाली निकली है 2,236 पदों पर। आवेदन की जो तारीख है 5 अक्टूबर से आवेदन शुरू है। 20 नवंबर तक आवेदन लिया जाएगा। संबंधित ट्रेड में 10वीं 12वीं और ITI पास या संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएट की डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं रेलवे में भी बहाली निकली है। रेलवे में 1,771 पदों पर बहाली निकाली गई है। 10 नवंबर से आवेदन शुरू है। 10 दिसंबर तक आवेदन चलेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं पास, संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। और आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भर्ती निकाली गई है। 802 पदों पर भर्ती है। आवेदन 22 अक्टूबर से शुरू है, 19 नवंबर तक चलेगी। और क्वालिफिकेशन है DTE के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री। DTC के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा डिग्री। वहीं असिस्टेंट ट्रेनी के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ BCom की डिग्री चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर स्किल एग्जाम होगा। आयुक्ता के क्रम में जरूरत के आधार पर भर्ती की जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग से जो अभी खबरों का जो किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायती राज विभाग को केंद्र सरकार की तरफ से भारी राशि मिलने वाली है। क्योंकि केंद्र सरकार के सर्वे में पंचायतों में रहने वाले व्यक्तियों का जो औसत आय है बहुत कम है, जबकि नगर निकाय में रहने वाले व्यक्तियों की आय ज्यादा है। इसलिए पंचायतों में सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए पंचायतों को केंद्र सरकार नए सिरे से फिर से राशि आवंटित कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।